हाय गाइस। आप लोगों के लिए वीडियो बहुत स्पेशल है। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोगों की ये समस्या है कि मैं घर में पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, घर में मेरे चाचा आकर के डिस्टर्ब करते हैं, मैं अपने दादी दादा की वजह से परेशान हूँ, मेरे दादा दादी ज़्यादा शोरगुल करते हैं, उसकी वजह से मेरा कंसंट्रेशन ख़राब होता है, मैं क्या करूँ। बहुत सारे लोगों का ये समस्या है, किसी न किसी कारणवश वो परेशान रहते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आज ये वीडियो उन सब के लिए है। आपको खुद से लड़ना पड़ेगा मेरे भाई, समझे। आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि क्यों आपके अपने आप को पढ़ाई करने क्यों नहीं देते। आप किसी कंपटीशन की तैयारी करो तो सबसे पहले आपका विरोध कौन करेगा? आपके अपने विरोध करेंगे, आपका माँ बाप विरोध करेगा, आपके चाचा चाची विरोध करेंगे। कोई इंसान क्यों चाहेगा कि आप बड़ा आदमी बनो? ये कभी सोचा है आपने? कोई क्यों चाहेगा कि आप खुश रहो? कोई क्यों चाहेगा कि आप हंसो? आपका हंसना लोगों के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा सोचो। लोग अपनी खुशी में खुशी नहीं है कि हाँ मैं खुश हूँ, मेरे पूरी फैमिली है, मैं खुश हूँ। नहीं, सामने वाला क्यों खुश है, समझे। जिसके पास पैसा है, पावर है, वो इस घमंड में है कि मैं दूसरे को खुश रहने नहीं दूंगा, मेरी मर्जी। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है मेरे भाई, तुम्हारे पास एक ही चीज़ होना चाहिए, लाइब्रेरी जा कर के पढ़ाई करो। भैया पैसे नहीं है, लाइब्रेरी कैसे जाएं? लाइब्रेरी में भी लगता है पैसे। 4 घंटे पढ़ोगे लाइब्रेरी जा कर के तो भी पैसा लगता है। घर वाले तो नहीं देंगे पढ़ने, मैं लिख के देता हूँ यार। घर वाले डिस्टर्ब करने ही आते हैं। मैंने 2-2 साल मेरा बर्बाद हुआ है, मैं सच बताऊँ आपको, घर वालों की वजह से। घर वाले चाहेंगे कि तुम आत्महत्या कर लो। ऐसे ऐसे घर वाले मैंने देखे हैं कि आपको मजबूर कर देंगे कि जा भाई तू सुसाइड कर ले, लेकिन मैं तुझे चैन से रहने नहीं दूंगा। तू खुश रह ही नहीं सकता। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे होते हैं घर वाले। फिर मुझे लोग कहते हैं कि आप तो घर वालों की बुराई करते हैं। अरे मेरे घर वाले नहीं, पूरी दुनिया के घर वाले ऐसे ही हैं। लोग कहते हैं कि सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स, कोई पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करता किसी को, समझे। किसी का, सबका माँ बाप, सबका परिवार एक जैसा ही है। परिवार में रहकर कोई पढ़ ले ना, तो मैं उसको समझूंगा कि उसका परिवार अच्छा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए वो पढ़ रहा है। कई लोग हैं जो परिवार में रह के कुछ नहीं बन पाएंगे। सबसे अच्छा तरीका बताऊं क्या करना है आपको? बताता हूं मैं। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी है, यूपीएससी की, एसएससी की, रेलवे की, किसी की भी, तो सबसे पहले लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। लाइब्रेरी में क्या होगा, वहाँ पे कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, घर वाला कोई भी आकर के डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी मेहमान आकर के डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी आपको टॉर्चर नहीं करेगा, ना मेंटली ना फिजिकली। पहली चीज़। दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ क्या है, आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करने से पढ़ाई करने में आसानी होगी, मन भी लगेगा। ओके। और तीसरा चीज़ ये होता है कि आप लाइब्रेरी नहीं भी ज्वाइन कर सकते हो तो अपने घर वालों से बात करो, है कि नहीं। बोल दो उनको कि देखो मैं इतना टाइम पढ़ाई करता हूँ, इतना टाइम मुझे डिस्टर्ब मत करना, है कि नहीं। अपने लिए तो बोल ही सकते हो ना। चुप रहोगे तब तो वो परेशान करेंगे, चुप रहोगे तो परेशान करेंगे। और सोचते हो कि लोग मुझे मदद करेंगे, फीस देंगे, कोई नहीं देगा भाई, कोई फीस नहीं देगा। क्यों देगा कोई फीस? हम्म। अपने माँ बाप के अलावा कोई अपना नहीं है यहाँ पे, एक चीज़ ये भी समझ लो, समझे। और माँ बाप भी तभी आपको सपोर्ट करेंगे जब उनको लगेगा कि हाँ, वो एक्सपेक्टेशन कर लेंगे जो आप नहीं कर सकते। तो यही चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आपको कामयाब होना है तो खुद से लड़ना पड़ेगा मेरे भाई, खुद से लड़ना पड़ेगा। रात भर पढ़ाई करो ना। दिन में तुम्हारा चाचा तुम्हें डिस्टर्ब करता है, पढ़ने नहीं देता। तुम्हारा चाचा आ गया, तुम्हें कह रहा है घर का काम करो, नौकर की तरह नहीं देंगे पढ़ने, क्या कर लोगे? ये तुम्हारी दादा दादी हल्ला कर रहे हैं, ये घर वाले डिस्टर्ब कितना दिन करेंगे? दिन में कर सकते हैं, रात में पढ़ सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते ना। रात को बैठो, 12 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक पढ़ाई करो, 5 बजे सो जाओ, 8 बजे उठ जाओ। ऐसा तो रूटीन बना सकते हो ना यार। घर वाले को क्यों ज़्यादा वो करना कि हाँ, तुम अपने पैर पे खड़े रहते तो तुम्हें घर वालों को पूछते नहीं। जो बंदा अपने पैर पे खड़ा है ना, वो घर वालों के अंदर में नहीं रहेगा। वो किराया लेके घर रहेगा, अपने पैसे से खाएगा, अपने पैसे से कपड़े पहनेगा, उसको घर वालों की परवाह नहीं होती, जो खुद के पैसे कमा रहा है। लेकिन जो घर वाले के खाता है ना, तो घर वाले उसे कुत्ता बना देते हैं, ये सच्चाई है,
समझे। अगर तुम खुद के पैसे कमा करके, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं अगर पैसे कमाता तो मैं सबसे पहले घर छोड़ता, किराया लेकर के घर रहता, अपने पैसे से खाना खाता, अपने पैसे से कपड़े पहनता, अपने पैसे से अपने सपने पूरे करता, घर वाले से कोई मतलब नहीं। क्यों, वैसे भी घर वालों ने मेरे लिए कुछ किया नहीं है, खास नहीं किया मेरे लिए कुछ, तो मैं यही करता। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसे माहौल में कभी नहीं रहता अगर मेरे पास पैसे होते तो, कभी नहीं रहता। तो मेरी मजबूरी है इसीलिए मैं रह रहा हूँ, नहीं तो ऐसे पूरे दिन मैं परेशान रहूँ, मेरा चाचा आ जाए फिर मैं पढ़ाई में डिस्टर्ब करे, मेरे दादी हमेशा चिल्लाते रहे, लोगों की गुलामी करते रहूँ, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना बेहतर लगता है। तो ऐसे लोगों के साथ तो मैं रहता नहीं अगर मेरे पास पैसे होते तो, मैं सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मेरे पास पैसे तो मैं ऐसे लोगों से ये नहीं कहता कि तुम अच्छे हो बुरे हो, मेरे को कोई मतलब नहीं, सब अच्छे हैं, लेकिन मुझे अकेले अच्छा लगता है। मैं किराया लेता घर आराम से, कहीं पे भी आराम से रहता, किसी से ना फ़ोन पे बात करता, ना मैसेज, ना कुछ, तो मजबूरी है ना मेरी, इसीलिए। और अपने मम्मी को भी रखता, क्यों मेरी मम्मी दूसरे का आगे पीछे करे, इतना तो बनना चाहिए था मुझे। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने लिए, लड़ाई लड़ रहा हूँ अपनी ज़िंदगी से कि मैं तैयारी करूँगा, रात भर तैयारी करूँगा। अगर मेरा चाचा मुझे दिन में पढ़ने नहीं देगा तो मैं रात में पढ़ूँगा, लेकिन मेरे को ये नौकरी लेनी है, रेलवे वाली नौकरी लेनी है तो लेनी है, चाहे कोई भी मुझे कितना भी परेशान करने आ जाए, डिस्टर्ब करने आ जाए, मेरे दादी पूरे दिन चिल्लाते रहे, मेरे को कोई भी रोक नहीं सकता कामयाब होने से, मैं गारंटी देता हूँ। समझे, मैं वो तूफान हूँ जिसमें सबको डुबा सकता हूँ। बस एक बार कामयाब हो जाऊँ तो गिन गिन के बदला लेना चाहता हूँ, समाज से, परिवार से, जितने लोग हैं सबसे, बस कामयाबी चाहिए। बदला मैं क्या लूँगा, ऊपर वाला ले ही लेगा ऐसे लोगों से जो मुझे परेशान करेंगे। मैं सबकी आदर करता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो मुझे डिस्टर्ब और डिमोटिवेट करते हैं उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, एक बार मेरे को कामयाबी मिल जाए। समझे, मैं बस यही चाहता हूँ, समझे। दिन रात किस लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, देखते कौन रोकता है हमको। हम किसी की बुराई नहीं करता, मैं ताकतवर है, ज़्यादा बुराई करूँगा तुम, पावर है ना भाई। जिस तरह से मेरा दादी मुझे टॉर्चर कर रहा है मेंटली, जिस तरह से मेरा चाचा आकर के मेरे को डिस्टर्ब करता है, भगवान देख रहा है ना, वो उसको ऐसी ऐसी चीज़ें होगा ना इन लोगों के साथ, सोच भी नहीं सकते हैं ये लोग। मैं नहीं करूँगा कुछ, मैं तो कमज़ोर हूँ, भगवान कर देगा, सेट सबका ठीक कर देता है भगवान, इतना याद रखो। मेरे पास रहता तो पैसे तो मैं ऐसे लोगों के साथ रहता नहीं, वो तो मेरा वीज़ा नहीं आया बताओ, नहीं तो मैं ऐसे लोगों के साथ रहता ही नहीं। कुछ लोगों की मुझे शक्ल भी पसंद नहीं है, ज़बरदस्ती मेरा मजबूरी है कि मैं ऐसे लोगों के साथ रह रहा हूँ, शक्ल तक पसंद नहीं है, देखो तो खून खौल जाए, ऐसा ऐसा गुस्सा आता है। लेकिन मैं कुछ नहीं करता, मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ कि भगवान इनका अच्छे से ट्रीटमेंट करेगा ऐसे लोगों की। मैं 2-3 लोगों की वजह से परेशान हूँ, अगर मैं सच बताऊँ तो 2-3 लोगों की वजह से, सिर्फ मेरा ज़िंदगी खराब हुआ है सिर्फ 2-3 लोगों की वजह से, मैं बस इतना ही मानता हूँ। 2 लोगों की वजह से तो मेरा ज़िंदगी खराब हुआ है, मैं गारंटी देता हूँ। भले वो आज कितना भी ज़्यादा सिंपैथी दिखा ले, लेकिन मुझे पता है, और मेरे को ज़िंदगी भर ऐसे लोगों से नफरत रहेगा। पसंद नहीं करता मैं ऐसे लोगों को, शक्ल तक नहीं देखना चाहता, मजबूरी है, देखना पड़ता है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस यार मैं भगवान से इतना ही दुआ करता हूँ कि ऐसे लोगों से मेरे को मुक्ति दिलाओ, कि ताकि मैं अपना आराम से कहीं पे भी रह सकूँ, आराम से अपना तैयारी कर सकूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, कोई डिमोटिवेट ना करे, कोई शोरगुल ना मचाए, शांति से तैयारी करूँ, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करने वाला हूँ, मैंने सोच लिया लाइब्रेरी ज्वाइन करना है, और किसी से कोई मतलब नहीं रखना है कौन क्या करता है। एक पैसा किसी ने मेरे को नहीं दिया है, मैं बस इतना ही मानता हूँ, दिया है उतना लिया है, ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरे पैसे दिए हैं। आप किसी का 10 लाख का चीज़ ले लो और उसको 5 लाख का मदद कर दो तो उसको क्या मदद कहेंगे। खैर मेरे को नहीं ज़्यादा बोलना है, ऐसे लोगों को कामयाब होने के बाद एक एक
एक एक चीज़ का आंसर मिलेगा। लेकिन भगवान भी दुष्ट लोगों को ही सब कुछ देता है, अच्छे लोगों को नहीं देता।